अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मोहम्मद अम्माद। इस चैनल पे हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे पास स्टॉक्स आते हैं उन्हें रिव्यू करने की कोशिश करता हूँ और लार्जली जो मेरे आइडियाज़ होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज उन्हें जो है वो मैं इस पे शेयर करता हूँ। व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसका लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो ही आर शी इज़ मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दैट कम्युनिटी। इस सेशन में जो है वो मेरे पास जो रिक्वेस्ट है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और बैंक ऑफ पंजाब की है। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एज ऑफ नाउ जो है गिवन द करंट मार्केट सिचुएशन इनमें क्या सिचुएशन इवॉल्व हो सकती है और इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स जो हैं वो क्या बनते हैं। स्टार्ट करेंगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है इट हैज़ बेसिकली stood great in the time of turmoil। हम अगर देखें तो मेयरली 2.67% का जो है वो डिक्रीज इन प्राइसेस था कल। जो हमारे पास एक बड़ा फॉल आया KSE 100 इंडेक्स में, उसके कंपैरेटिवली नेशनल बैंक इतना इम्पैक्टेड नहीं हुआ फॉर द ऑब्वियस रीज़न कि अगर हम देखें जो हमारा इंडेक्स ने स्लाइड करना स्टार्ट किया था उसमें तमाम सेक्टर्स में सेलिंग आई है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में जो है करीब 8 हाँ जी तकरीबन 918 मिलियन का जो है वो बाइंग हुई है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। सो दैट शोज कि बैंकिंग सेक्टर में अभी जो है वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। नेशनल बैंक स्पेसिफिकली जो है उसमें ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं लिया। अभी रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो जो रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो 274 से 285 का लेवल बनता है। यहाँ पे इमीडिएट टॉप अवेलेबल है और ये लेवल जो है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस सर्व करेगा। 285 तक जो है ये जाके वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ये अगर डबल टॉप लगा के वापस आता है तो फिर देर विल बी अ डिक्रीज इन प्राइसेस, और अगर ब्रेकआउट देता है तो दैट विल डेफिनेटली पुट अस इन अनदर सिचुएशन। बट करंटली मैक्सिमम जो ये जाएगा वो 285 तक जो है इसमें स्ट्रेंथ अवेलेबल है जाने की। ऑन द डाउन साइड अगर बात करें तो 235.28 जो है वो बड़ी सपोर्ट है। हमने देखा कि इसकी तरफ प्राइसेस आई भी बट इवेंचुअली यहाँ से पुल बैक आया। तो द सिचुएशन राइट नाउ इज के 48 के RSI के साथ ये थोड़ा सा मार्केट के साथ हो सकता है रेंज बाउंड रहे, बट 274 से 285 की तरफ ये जा सकता है। और अगर डाउन साइड पे 235 या 28 को इसने तोड़ा तो फिर इसमें जो है वो एक मेजर फॉल आ सकता है, जो कि एक बड़े बाइंग इंटरेस्ट जो कि 201 रुपये 63 पैसे का बनता है वहां तक जाएगा। सो करंटली वी नीड टू वॉच 235.28 कि प्राइसेस इससे नीचे ना जाएं। अगर इससे नीचे गई तो फिर थोड़ा सा इसमें दुश्वारी होगी, अदरवाइज ये थोड़ा हो सकता है रेंज बाउंड एक्टिविटी करके एक बार 285 को दोबारा लाजमी जो है वो हिट करे। इस नेशनल बैंक के बाद मेरे पास जो है वो बैंक ऑफ पंजाब है। बैंक ऑफ पंजाब में सिचुएशन ये है कि इसने कल करीब 8.5% का फॉल प्राइसेस में रिपोर्ट किया और ऑब्वियसली मार्केट में जो प्रेशर था वो यहाँ पे काफ़ी नज़र आया बैंक ऑफ पंजाब में भी। द डिफरेंस बिटवीन बैंक ऑफ पंजाब एंड नेशनल बैंक इज कि बैंक ऑफ पंजाब ओवर सोल्ड कंडीशन के करीब पहुंच चुका है। करीब 31 का RSI है, दैट इंडिकेट्स बाइंग सेल ऑफ एग्जॉशन बेसिकली। थोड़ा सा अगर हम देखें इसको क्लोजली इसके पैटर्न्स को, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट आया था आपका 18 फरवरी का। इसके बाद यहाँ पे भी सेम कैंडल स्टिक है इस लेवल पे एंड देन हियर वी अगेन हैव अ कैंडल। तो 31/13 जो है एज ऑफ नाउ वो एक बड़ा अच्छी सपोर्ट जो है वो सर्व करता हुआ नजर आ रहा है। and there are reasonable chances given the situation of RSI कि यहाँ पे ये आके सेटल हो जाएगा। वॉल्टिलिटी कैन एग्जिस्ट ऑब्वियसली, रमजान में थोड़े से वॉल्यूम्स भी डल होते हैं मार्केट में, तो वॉल्टिलिटी हिट कर सकती है, बट 31/13 इमीडिएटली जो है वो सपोर्ट सर्व कर रहा है। 31/13 से नीचे क्लोजिंग देने की सूरत में ये फिर जो है वो आपका 25.63 से 27.54 का एक बड़ा मेजर बाइंग इंटरेस्ट इसका जो अवेलेबल है वहां जा सकता है। अपसाइड की अगर बात करें तो 37.11 और उसके बाद जो है वो 40.62 का जो लेवल है वो हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस सर्व कर सकता है। सो 31.13 इज द एरिया टू वॉच। सेकेंडली इन दोनों के साथ जो है वो कुछ डेटा मैंने ग्रुप में बात की थी कि वो देख लेंगे कि 100 इंडेक्स का कि कहाँ पे जो है वो सबसे ज्यादा सेलिंग आ रही है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से।
सो वो भी इसी में कवर कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो इंडेक्स ने जो है वो एक नेगेटिव एक्टिविटी स्टार्ट की थी 26 जनवरी से, ठीक है। 26 जनवरी से ये अभी 100 डेज की मूविंग एवरेज के पास यहाँ पे इसने टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, कल दोबारा इसने रीटेस्ट किया। वॉल्यूम्स बहुत वीक थे, 36 का RSI है, बट द इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट इज कि सेलिंग हो कहाँ पे रही है और कौन सा सेक्टर जो है वहाँ पे सेलिंग नहीं हो रही। तो द इंटरेस्टिंग थिंग इज के अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो सेलिंग हुई है इन दिनों में वो आपके पास 6054.75 मिलियन की सेलिंग जो है वो आई है आपकी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में। ऑब्वियसली रेड कोडिक और वो सारी जो बैरी गोल्ड की सिचुएशन थी वहाँ पे वो यहाँ पे हमें नज़र आया 6000 से ऊपर जो है मिलियन PKR जो है वहाँ वो सेलिंग है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की। सारी सेलिंग में सिर्फ एक पॉजिटिव जो है वो नज़र आ रहा है, वो कमर्शियल बैंक से, जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बाय कर रहे हैं। उन्होंने 918 मिलियन की जो है वो बाइंग की है PKRs की। इसके अलावा तकरीबन सब में सेलिंग है, बट आउटलायर जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज है। तो वी रियली नीड टू एडजस्ट अवर पोजीशंस के इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे अपने आप को रियलाइन कर रहे हैं। तो कमर्शियल बैंक्स में उन्होंने जो है अपनी एक पोजीशन बनाई है, वहाँ पे वो बाइंग करते हुए नजर आए हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें लीस्ट सेलिंग है, 584 मिलियन की है। टेक्सटाइल कंपोजिट में बहुत कम सेलिंग हुई है, 428 मिलियन की। तो ये डाटा आप जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं अपनी पोजीशंस जो हैं वो बनाने के लिए। बट ये लाजम देखना है कि हमारे पास जो मेजर सेलिंग आई है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में आई है। तो इसका मतलब है कि पैसे वहाँ से निकल रहे हैं। और कमर्शियल बैंक जो हैं वो इस सारा जो फॉल है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और वहाँ पे ऑल्दो कोई बड़ी बाइंग नहीं है, बट स्टिल अगर हम कंपेयर करें 6000 मिलियन की सेलिंग एक्सप्लोरेशन कंपनीज में ऑयल एंड गैस में, तो कमर्शियल बैंक्स में स्टिल जो है वो 918 मिलियन की बाइंग जो है वो शो करती है कि दे द बैंक्स आर स्टिल रेजिलिएंट इनफ टू टू परफॉर्म इन दीज वोलेटाइल टाइम्स। तो ये जब इतने बड़े फॉल में अगर किसी सेक्टर में कुछ बाइंग हो रही है तो अब देर आर रीजनेबल चांसेस टू बिलीव कि वो सेक्टर जो है इंस्टीट्यूशंस बिलीव कि बहुत स्ट्रॉन्ग इनफ है टू परफॉर्म इन डेज टू कम। सो दिस इज प्रीटी मच इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप दिस डेटा विल हेल्प यू इन प्लानिंग योर ट्रेड्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग।